सबसे पहली कम्युनिस्ट पार्टी जिसने बनाई थी आउटसाइड रशिया, उसका नाम था एम एन रॉय। और एम एन रॉय ने जो किताब लिखी थी इस्लाम के ऊपर, उसमें लिखा था कि जो इस्लाम जिस तरह से टेक ओवर किया जिसने वर्ल्ड को, जिस तरह से इस्लाम ने टेक ओवर किया और जितनी तेजी से इस्लाम बढ़ा, दैट वाज द मिरेकल्स ऑफ ऑल मिरेकल्स। और उन्होंने बताया कि जो हिंदू थे वो खड़े थे बॉर्डर पे, और प्रोलिटेरिएट जो हिंदू समाज का था वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ था और कह रहा था कि हमको बचाओ फ्रॉम द रिएक्शनरी एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म। तो ये जो थियोरी थी कि जो प्रोलिटेरिएट समाज था हमारा, वो प्रोलिटेरिएट समाज को इस्लाम ने इमेंसिपेट करके उनको प्रोग्रेसिव बना दिया। ये कम्युनिस्टों का थियोरी है जो कि एकदम गलत है, और जो प्रूव हो जाता है जो इबेटसन की पंजाब कास्ट की सर्वे है, उसके अंदर 99% ऑफ द चर्मकार्स हैव नेवर कन्वर्टेड टू इस्लाम। जो अधिकांश जो कन्वर्टेड पाकिस्तान में है वो सब अपर कास्ट के लोगों को कन्वर्ट किया गया था। और आज भी जो है हमारे बेचारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इतने प्रताड़ित हुए, इतने परेशान हुए, क्योंकि उनको बंदी बना लिया गया था। जब युद्ध हुए थे तो उनको बंदी बना लिया गया था और जबरन उनसे मैला उठाने का काम करवाया गया था। भारतवर्ष में मैला उठाने का काम नहीं होता था, क्योंकि जो मलमूत्र का त्याग था वो झाड़ी की ओट में गड्ढा करने के बाद तब किया जाता था। और जब इस्लाम यहाँ पर आया तो अपनी जो पर्दा प्रथा थी उसके अनुसार वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे मलमूत्र के लिए, तो इसलिए घर के अंदर पहली बार ये बना, बाथरूम बना, और उसको उठाने के लिए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको इस्तेमाल किया गया। और आज इसका मतलब हमारे यहाँ मलमूत्र उठाने वाले पहले नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। ये जो इस्लामिक इन्वेजन, ये मुगल इन्वेजन जो हुआ है उसके बाद ये आया है। तो वो जो कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ दलित है ही नहीं, इन्होंने उसको बनाया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। और मैं बचपन से ऐसा मानता था, जब मैं देखता था किसी को सीवर होल में जाते हुए तो मुझे बहुत कष्ट होता था। अब कम से कम टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से वो हो जाएगा, तो जो साइंस का डेवलपमेंट है उससे इन लोगों को मुक्ति मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सभी लोग टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिससे कि किसी इंसान के हाथ उन चीजों में ना जाए, किसी इंसान को उसमें नहीं जाना पड़े। ये हमारा भी फर्ज है करने के लिए। तो अब ये नेक्स्ट स्टेज आ गई है, लेकिन ये जो हुआ था पहले वो सारा का सारा मध्यकालीन भारत में हुआ था, और वो हुआ था इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा। और जो लोग युद्ध में बंदी बना लिए गए थे उनसे मैला ढोने का काम करवाया। ये बड़े बड़े डिटेल में राजेंद्र सिंह जी ने लिखा है। राजेंद्र सिंह जी जिनकी पुस्तक है सिख इतिहास में श्री राम जन्मभूमि, और उनकी गवाही के आधार पे बहुत बड़े पैमाने पर हम ये राम जन्मभूमि का केस जीते। वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे। मुझे बताया था जो लोग लड़ रहे थे विश्व केस को लड़ रहे थे, को तो कोई जानता नहीं, रोमिला थापर को सब जानता है। वो एकदम धरती से जुड़े हुए व्यक्ति, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ, गुरुवाणी के ज्ञाता, इतने बड़े विद्वान। अब जो है एक दिन जब लोग उनकी किताबों को पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह जी की, और कितनी विपरीत आर्थिक स्थितियों में वो रहे हैं। उनकी फैक्ट्री थी छोटी सी, उसको वो चलाना चाहते थे लेकिन मन उनका किताबों में था। तो ऐसे लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया। तो वो रोमिला थापर को तो पूरा स्टेटस मिल गया, बड़े बड़े फाउंडेशंस हैं पीछे इंटरनेशनल, जो उनकी फंडिंग होती है, उनकी प्राइज की टेक्निक्स होती है, बड़े बड़े प्राइज दिए जाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में छपता है, द इकोनॉमिस्ट में छपता है। तो ये तो सारे एक क्रिएट करने के लिए एक इंडिविजुअल को बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइजेज होती है। जो जेन्युइन लोग हैं उनका क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। मयंक जी, आपने एम एन रॉय का जिक्र किया, तो एम एन रॉय ने जो किताब लिखी
कि जो सनातन में या हिंदू धर्म में जो ऑप्रेस्ड क्लास था, उन्होंने इस्लाम को खुले हाथों से स्वीकार किया, और आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से झूठ है, संपूर्ण झूठ है। उनकी किताब है, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, वो नाम उस वक्त मैंने नहीं बोला था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐड कर दूं, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम बाय एम.एन. रॉय। उसमें उन्होंने इस्लाम को एक प्रोग्रेसिव कल्ट दिखाया था, और उन्होंने बताया था कि जो भारत का प्रोलेटेरिएट है उसको इमेंसिपेट करने वो आया है। तो ये जो फॉर्मुलेशंस थे फाइनली एक मॉरल सुपीरियरिटी प्रदान करते थे। लेनिन ने कहा था कि हमारी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम मॉरल सुपीरियरिटी गेन कर सकें, और हर एक 6 महीने बाद वो लोग बैठते थे और देखते थे कि हमको किससे अलायंस करनी चाहिए, हमको आइडियोलॉजिकल अलायंस किससे छोड़ देनी चाहिए, जिससे हमारी मॉरल सुपीरियरिटी बरकरार रहे। तो ये सारा इंटेलेक्चुअल एपरेटस काम करता था, और हम जो हिंदू लोग थे वो अपने हमको पता ही नहीं था इन आइडियोलॉजीज के बारे में। और जो पहला बड़ा काम हुआ वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से शुरू होता है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज आइडियोलॉजीज। स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्य समाज का। हम सत्यार्थ प्रकाश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। उसके बाद हम देखते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, जो सीताराम जी गोयल और रामस्वरूप जी ने शुरू की, आज भी वो है पब्लिशिंग हाउस। उसने बहुत बड़ी रिसर्च करी और उन्होंने पहली बार द स्टोरी ऑफ इस्लामिक इंपीरियलिज्म इन इंडिया, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया इस्लामिक इंपीरियलिज्म को और उनके एलाइज दिखाए। अब जो ये दिल्ली में राइट्स हुए 2020 में 2020 में, इसमें सारी इन आइडियोलॉजीज का समावेश एक जगह हो गया। उसमें नक्सलाइट्स भी थे, उसमें इस्लामिस्ट भी थे, उसमें ऑल काइंड्स ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। और ये जो हम लोग हमेशा से देखते हैं कि जो फोर्ड फाउंडेशन है और जो एपरेटस आम आदमी पार्टी का जो हमने एक्सपोज किया था कलर रेवोल्यूशन से जिसका संबंध था, तो ये एक झलकी 2020 में इन्होंने दिखाई थी। एक एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट था। तो जब तक हम लोग इनको नहीं समझेंगे कि ये आइडियोलॉजीज का एक आपस में शादी हुई है, आपस में ये तीनों एक हैं, तब तक हम लोग के कंक्लूजन्स गलत होंगे, हमारी तैयारी गलत होगी। अच्छा, तो आप मयंक जी ये कह रहे हैं कि एम.एन. रॉय की वो किताब वो इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव नहीं था, या एक डिबेट के लिए कोई विषय वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे थे, रादर वो बाय डिजाइन एक कॉन्स्पिरेसी था, जहां आप इन तीनों का एमालगमेशन देख रहे हैं। ये तीनों एक जगह आकर के मिल रहे हैं, ये तीनों थ्योरी, कम्युनिज्म, नक्सलिज्म और ये जो दूसरा आपने कहा इस्लामिज्म, इस तीनों का मिलन है। एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी का एक फॉर्म है जो काफी लिबरल हो चुका है। आप वेस्ट में उसको देख सकते हैं, आज वो खुद विक्टिम बन रहा है इस्लामिक इमिग्रेशन का। लेकिन एक दूसरा है जो कि नियोगी कमेटी रिपोर्ट में जिसका जिक्र आया है, जिसमें एनालिसिस हुई है कि वो कैसे भोले भाले जो लोग हैं उनको कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी में, कैसे उनको बेवकूफ बनाता है, कैसे झूठ बोलता है। तो वो वाला जो क्रिश्चियनिटी है, जो डार्क एजेस वाला क्रिश्चियनिटी है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने थर्ड वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है। जैसे जो जंक चीजें होती है ना वहां पे, वो जंक वो खुद नहीं खाते, वो भारत में एक्सपोर्ट कर देते। तो इसी तरह जो ये जंक फॉर्म है जो उन लोगों ने खुद रिजेक्ट कर दिया है, वो लोग खुद चर्चेस में अटेंडेंस 0 हो चुकी है ऑलमोस्ट, इंग्लैंड में और अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। चर्चेस बंद हो रहे हैं, मंदिर और मस्जिद उनकी जगह बन रहे हैं। तो उन्होंने वो वाली जो क्रिश्चियनिटी जो यहाँ भेजी हुई है, उसका भी अलायंस है इसके साथ, जिनका अभी थोड़ा असर कम हुआ है मीडिया में जब से बीजेपी की सरकार है।